हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग अपनी साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स है उसके बारे में। उसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचे थे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम तक हमने डिस्कस किया था। आगे आइए बढ़ते हैं जेजेनम के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो कह रहा है जेजेनम क्या है। सो जेजेनम इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है? 2.5 मीटर लंबी लगभग होती है। ऑल दो सम डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर। कुछ जो पाचन का भाग है वो यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इट हैज़ मोर विलाई। आपको बताया था इस तरह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है इसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। तो इसमें जो जेजेनम है इसमें मोर विलाई होती है। जहाँ पर मोर विलाई होगा, ये विलाई की संख्या ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण होगा। तो कुछ पाचन होता है लेकिन मेजर काम क्या है इसका? अवशोषण। सो इट्स रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व पाचन के पश्चात बनेंगे उस पोषक तत्वों को क्या करना है? हमें अवशोषण कर लेना है। तो जेजेनम का मुख्य कार्य है अवशोषण। और जेजेनम के बाद तीसरा जो है वो है इलियम। सो द इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। इलियम की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। हैज फीवर विलाई। फीवर विलाई का मतलब इसमें विलाई की संख्या क्या होती है? कम होती है। देन द अदर 2 पार्ट्स, जो ड्यूडेनम और जेजेनम की अपेक्षा इलियम का जो लंबाई है वो 3 मीटर है और इसकी जो विलाई है वो क्या है? कम है दोनों की अपेक्षा। देन द अदर 2 ऑल्दो एब्जॉर्प्शन ऑल्सो ऑकर्स हियर। विलाई की संख्या कम होने के बावजूद यहाँ पर अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अवशोषण के पश्चात जो अपशिष्ट बच गए, मल बच गए, उस मल को क्या करेंगे? पुश करेंगे। किधर? बड़ी आंत की तरफ। ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, इलियम किससे अटैच होता है? बड़ी आंत से अटैच होता है। तो ये है आपका, देख लीजिए, ईसोफेगस यहाँ पर खुलता है, ग्रास नली स्टोमक में खुलता है। स्टोमक फिर जाकर ड्यूडेनम, छोटी आंत का ड्यूडेनम में खुलता है। ये अंदर का पार्ट छोटी आंत है। और उसके बाद छोटी आंत का जो इलियम है वो कहाँ जाकर खुलता है? वो जाकर खुलता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग देखेंगे बड़ी आंत। उसके पहले जानिए स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या कार्य है, फंक्शन। 90% जो पाचन है और अवशोषण है भोजन का वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो छोटी आंत का प्रमुख योगदान क्या है? तो 90% जो मुख्य पाचन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। और अवशोषण जो मुख्यतः जो अवशोषण है वो कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में ही हो जाता है। अदर 10% टेकिंग प्लेस इन द स्टोमक। और जो 10% बच गया उस 10% का पाचन कहाँ होता है? आंतों में होती है, सॉरी स्टोमक में होती है। ठीक है, उदर में होती है। और थोड़ा सा पार्ट कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतों में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। भोजन से जो पाचन के पश्चात पोषक तत्व बचे हैं, न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, उसको भोजन से क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है 90% पाचन की क्रिया को करा देना और अवशोषण की क्रिया को संपन्न कराना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? डाइजेशन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होते हैं? ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है। इसका सिक्रीशन कौन करता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय करता है, पेनक्रियाज सिक्रीशन करता है। और ये क्या करता है? दिस ब्रेक्स देम डाउन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन होते हैं? ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन होते हैं। इनका उत्सर्जन कौन करता है? पेनक्रियाज करता है, अग्नाशय करता है। और ये कहाँ पहुँचते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में फिर पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं किसको? प्रोटीन को। अब देखिए डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का भी जो पाचन है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। एंजाइम्स लाइपेज, इसका उत्सर्जन कौन करता है? इसका उत्सर्जन भी कौन करता है? पेनक्रियाज करता है, अग्नाशय करता है।
जो कि क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित वसा और लिपिड्स को क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना। लाइपेज क्या करेगा, कैन ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन इंटर द इंटेस्टाइनल विलाई फॉर एब्जॉर्प्शन। लाइपेज जो है वो लिपिड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और फिर जो इस छोटी आंत के विलाई हैं वहां से इसका अवशोषण कर लिया जाएगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल सुगर्स एंड मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जो टूटेगा पाचन की क्रिया में, किस में टूटते हैं, छोटे मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज में। पेनक्रिएटिक एमाइलेज ब्रेक्स डाउन सम कार्बोहाइड्रेट्स टू ओलिगोसेक्राइड्स एज वेल। पेनक्रियाज का अग्नाशय का एंजाइम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पेनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करता है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड्स में तोड़ देंगे। इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेटेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेटेज एंड फाइबर्स पासेस अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर दे में डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप बी ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब जो पाचन के पश्चात जो बच गया कुछ अधपचा चीज या जो जिसका पाचन फर्दर नहीं हो सकता है, उनको छोटी आंत से कहाँ भेज दिया जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। अब वो जो अपशिष्ट है उसके साइज के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे और उसको फिर से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। छोटी आंत में अवशोषण, द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो छोटी आंत का जो दीवार होती है, दीवालों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, रक्त में भेज दिया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो एक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जानिए डिफ्यूजन क्या होता है। मान लीजिए डिफ्यूजन क्या है, तो किसी भी चीज़ को, ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है और इसको रक्त में जाना है, तो आपको पता है कि रक्त में जो है कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया और फैटी एसिड हो गया, ब्लड में उसकी संख्या क्या है, कम है, और इंटेस्टाइन में क्या है, अधिक है। तो किसी भी सब्सटेंस का अधिक से कम की ओर अपने आप जो मूवमेंट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। इसी को हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, तो ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ग्लूकोज सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जब सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज इसके साथ अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अर्थात अवशोषण कर लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अर्थात किसी के द्वारा वो फैसिलिटेट किया जाएगा डिफ्यूजन होने के लिए। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब क्या होगा, ऊर्जा लगेगी, अर्थात एटीपी टूटेगा एडीपी और पीआई में, तब कोई सब्सटेंस मूव कर पाएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक टूटेगा उसकी ऊर्जा को दूसरा लेगा ट्रांसपोर्ट करने में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण हमारे रक्त में कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कॉमनली रिलाई अपॉन फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कॉमनली रिलाई अपॉन। न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण होगा वो डिपेंड करेगा, कैसे कैसे होगा, वो सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि जिनका अवशोषण होता है वो क्या है। अगर जिनका अवशोषण होना है वो लिपिड है, तो लिपिड का जो मूवमेंट होता है, अवशोषण कैसे होता है, पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। शॉर्ट चेन ऑफ फैटी अम्ल का डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल का अगर अवशोषण है तो वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। ग्लूकोज का है तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, और फ्रक्टोज है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट होता है, अर्थात इनका अवशोषण रक्त में होता है।
अदर एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड, और क्या क्या बच गया छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के अलावा वाटर बच गया, जल। सो 80% इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुल जल का 80% किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा। 10% किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा। और जो 10% बच गए वो एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, मल में वो त्याग कर दिए जाते हैं, जो 10% बच गया। दूसरा बचा आपका इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम इत्यादि को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और जो भोजन के साथ हम लेते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, इनका भी क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा भोजन का महत्वपूर्ण, हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका हम देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होता है और इसका क्या क्या फंक्शन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, आप देख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या भाग होते हैं, जैसे छोटी आंत का ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम होता है, उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ सिवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। तो सीकम है, कोलोन क्या होता है, कोलोन में फिर 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। और तीसरा पार्ट इसका क्या होता है, रेक्टम। तो पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलोन, तीसरा हो गया रेक्टम। तो आप देख सकते हैं यह है कोलोन का कितना पार्ट होता है, कोलोन का 1 2 3 4 पार्ट होता है। तो यह है एसेंडिंग कोलोन, ये वाला पार्ट। जो नीचे आ रहा है वो क्या है, सीकम, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सीकम है। ये एसेंडिंग कोलोन है, ये सीकम है। ये है आपका सिग्मोइड कोलोन, मैं इसको एसएससी लिख देता हूँ, सिग्मोइड कोलोन। और ये वाला जो पार्ट है ये है ट्रांसवर्स कोलोन, टीसी में लिख दिया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो सीकम है, ये आपका सीकम है यहाँ पर। और कोलोन क्या है, कोलोन 4 प्रकार का है, एसेंडिंग कोलोन ये वाला पार्ट हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन ये वाला पार्ट हो गया, डिसेंडिंग कोलोन ये हो गया, और सिग्मोइड कोलोन ये वाला हो गया। उसके बाद क्या है, रेक्टम है, और इसके बाद क्या है, एनस है। एनस के द्वारा ही मल का त्याग किया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। सीकम, तो क्या है सीकम, आइए जानते हैं। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, सीकम है। ठीक है, सीकम फर्स्ट सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसका पहला सेक्शन क्या है, पहला पार्ट सीकम है। लुक्स लाइक ए पाउच, एक थैली की तरह दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई 2 इंच होती है। इसका क्या रोल है, टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पास इट इनटू द कोलोन। ये क्या करते हैं, सीकम सबसे पहला भाग होता है बड़ी आंत का। तो छोटी आंत का में जो लिक्विड डाइजेस्ट होके आ रहा है उसको क्या करेगा, उसको लेगा और कहाँ भेज देगा, पासेस इनटू द कोलोन, उसको कोलोन में ट्रांसफर कर देगा। कोलोन का क्या काम है, कोलोन का मेजर सेक्शन हमने देख लिया, ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन। तो ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन और ये है सिग्मोइड कोलोन। क्या फंक्शन है कोलोन का, द प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जल का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, कोलोन में होता है, ध्यान रखेंगे। क्या क्या और अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब सॉल्ट्स व्हेन नीडेड, अगर जरूरत है, मान लीजिए किसी का बीपी ज़्यादा है, तो बीपी ज़्यादा है तो क्या करेगा, सॉल्ट को एक्सक्रीट करेगा, बीपी कम है तो सॉल्ट को रिटेन करेगा। तो एब्जॉर्ब सॉल्ट्स व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो सॉल्ट को क्या करेगा, नमक को एब्जॉर्ब करेगा। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। कंपोनेंट ऑफ कोलोन, पहला है एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन क्या है, कोलोन का पहला पोर्शन है, पुशेस एनी अनडाइजेस्टेड डेब्रिस अप फ्रॉम द सीकम, सीकम में कोई भी इन अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो अगर रह गया है तो उसको कहाँ ले जाएगा, सीकम में ट्रांसफर करेगा, सीकम से लेगा,
जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर, लीवर के ठीक नीचे में ये पाया जाता है, देख सकते हैं आप, लीवर के ठीक नीचे में पाया जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन का क्या काम है? ये सेकेंड पोर्शन है कोलोन का। फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट अंडर योर स्टोमक, ये स्टोमक का ठीक नीचे पाया जाता है और भोजन राइट से लेफ्ट जो मूव करता है वो इसी में करता है, ट्रांसवर्स कोलोन में ही करता है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ कोलोन बोल रहा है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन में ये क्या है? थर्ड पोर्शन ऑफ कोलोन है। यहां पर आप जो देखे थे नीचे वाला पार्ट वो क्या है? डिसेंडिंग कोलोन है। पुशेस इट्स कंटेंट्स फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, हमारे शरीर का लोअर लेफ्ट साइड में क्या करता है? भोजन को, जो पचा हुआ भोजन आ रहा है उसको मूव करता है, प्लेस करता है। और लास्ट है सिग्मोइड कोलोन, ये फाइनल पार्ट है। इसकी आकृति एस शेप्ड होती है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये एस शेप्ड है। एस शेप्ड है। इम्पटीज इनटू द रेक्टम, और ये कहां जाकर खुलता है? रेक्टम में खुलता है। देखिए ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, तो ये कहां जाकर खुलता है? रेक्टम में खुलता है। अब यहां पर जो भोजन या पदार्थ जो है उसको हम क्या बोलेंगे? मल बोलेंगे, फीसेस बोलेंगे। रेक्टम क्या है? रेक्टम फाइनल सेक्शन है बड़ी आंत का। मीजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 इंचेज, अर्थात 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्ट्स देयर, जितने भी अपशिष्ट बच गए सबको क्या करेंगे? यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। एक्सपेंडिंग द रेक्टम इम्पटीड थ्रू द एनस, रेक्टम कहाँ जाके खुलते हैं? एनस में खुलता है, जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मानव के जो पाचन तंत्र हैं उसके दो ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस। माउथ खाने के लिए, एनस इजेक्शन करने के लिए, मल त्याग करने के लिए। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है? एब्जॉर्ब्स वाटर, जल का अवशोषण कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, जल का अवशोषण इसका एकमात्र क्या है? प्राइमरी, प्राथमिक इसका कार्य है। प्रिपेयर द वेस्ट एज ए सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो अपशिष्ट आया है उसको स्टूल, मल के रूप में ये बनाता है जल का अवशोषण करके। तो जल का अवशोषण करने के बाद जो मल बनता है उस मल को हम बोलते हैं फीसेस, FAECES, इसको बोलते हैं मल। तो अपशिष्ट से जब जल का अवशोषण कर लिया जाएगा बड़ी आंत में तो क्या बन जाएगा? मल बन जाएगा। अब इसको क्या करना है? शरीर से परित्याग करना है। एब्जॉर्ब्स विटामिन, जो भोजन के साथ हमारा जो विटामिन्स लेते हैं उस विटामिन्स का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन ही करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टेड शुगर्स एंड फाइबर्स इनटू फैटी एसिड्स, जो शुगर अनडाइजेस्टेबल है, जिसको पाचन नहीं किया जा सका, या जो फाइबर है रुक्षांश है जिनका नहीं किया जा सका पाचन, उनको फैटी एसिड्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोड्यूसेस मैनी विटामिन्स, विटामिन के और विटामिन B6, विटामिन B6 और विटामिन के का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए उपयोगी बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? विटामिन्स का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं। उसमें से देखिए लिखा हुआ विटामिन के तथा बायोटिन विटामिन 6 आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी, बॉडी में क्या कर दिए जाते हैं? अवशोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन के और बायोटिन विटामिन का निर्माण कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या योगदान है? रिड्यूस एसिडिटी, जो अम्लीयता हो गई थी हमारी इंटेस्टाइन में, वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में अम्लीयता कम हो जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है। द फैटी एसिड्स कॉजेज एसिडिक इन्वायरमेंट, द एलाई produces alkaline solutions, reduce the acidity and balance the pH in the large intestine। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो pH जो एसिडिक हो गया था उसको अब क्या कर दिया जाएगा? नॉर्मल कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन अल्कली सॉल्यूशन का उत्पादन करती हैं जो कि pH को नॉर्मल लेवल पर ले आता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, हमें क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमण से बचाता है।
द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। बड़ी आंत का जो दीवार होती है, दीवार में लाइनिंग पाया जाता है। किसका लाइनिंग पाया जाता है? म्यूकस का, जो स्वतः पाचन से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीअब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। शरीर में जो हानिकारक जीवाणु हैं उनका पुनर्अवशोषण न हो जाए, उससे म्यूकस क्या करता है? हमें बचाता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पांचवा फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ध्यान रखेंगे, दो तरह का प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज और एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन प्रोटीन होती है जो कोई भी जीवाणु और विषाणु अगर हमारे शरीर में संक्रमण करेंगे तो अपने साथ क्या लेके आते हैं? एंटीजन। हमारा शरीर उसके अगेंस्ट क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शंस होता है, तभी जो जीवाणु और विषाणु का संक्रमण है वो हमारे शरीर से खत्म होता है। तो एंटीजन विषाणु लेके आते हैं और एंटीबॉडी हमारा शरीर निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी कहाँ निर्माण होता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है निर्माण। और ये क्या करता है? हमें प्रतिरक्षा देता है। किसके खिलाफ? बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ। इट इज बिलीव दैट द अपेंडिक्स मे हैव बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज। जो अपेंडिक्स होता है हमारा, आप देख सकते हैं यहां पर, ये है पार्ट, छोटा सा पूंछ जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या करता है? अपेंडिक्स हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, निर्माण करता था पहले जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था तब। प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडी एट सम पॉइंट्स इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो हमारा विकास क्रम है मानव का, उसमें पहले क्या होते थे? लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपेंडिक्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था, लेकिन विकास क्रम में आगे आगे ये क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, अर्थात इसका शरीर में कोई काम नहीं बच गया। इसलिए देखते हैं कि जब भी लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है उसको काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है? वेस्टिजियल, यूजलेस ऑर्गन है। पहले एंटीबॉडी बनाता था, अब इसका कोई रोल शरीर में नहीं है अपेंडिक्स का। द एक्सेसरी ऑर्गन, हमने आपको बताया था कि कुछ तो मुख्य ऑर्गन है जहां जहां से भोजन पास होता है, कुछ क्या है? एक्सेसरी अर्थात सहायक अंग हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे जो आहार नाल है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन पाचन की क्रिया में सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। दीज ऑर्गन सिक्रेट्स फ्लूइड्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आर कनेक्टेड बाय डक्ट्स। जैसे हमने बताया था पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक डक्ट का, पेनक्रियाज क्या करते हैं? पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है, जो कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में कैसे पहुँचता है? तो डक्ट से द्वारा, नलिकाओं के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि ऑर्गन सिक्रेट फ्लूइड्स, ये क्या करते हैं? तरल पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आर कनेक्टेड बाय डक्ट। और ये डक्ट के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? जो ये जूस रस का उत्पादन करते हैं वो छोटी आंत तक पहुँचेगा या संबंधित अंग तक पहुँचेगा। द एक्सेसरी ऑर्गन में क्या क्या है? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं और लीवर को यकृत बोलते हैं। तो यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज क्या है? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, अर्थात ये पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, ना कि हमारे आहार नाल का पार्ट सीधे रूप से नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ग्रीन कलर में गॉल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। तो सबसे पहला यकृत का देखते हैं, ये यकृत का डायग्राम है और इसके ठीक नीचे क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस जो पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो आके जमा कहाँ होता है? उनका जमा किया जाता है इसी गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, ठीक है। सो लीवर, लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑर्गन्स, जो सहायक ग्रंथि हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है? लीवर होता है। लीवर का वेट कितना होता है? द्रव्यमान 1.5 kg होता है, 1.5 kg। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल, बाइल का जो उत्पादन करता है। बाइल का क्या काम है?
बाइल ग्रीनिश येलो पिगमेंट होता है, कैसा होता है, हरा पीला रंग का वर्णक होता है। मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स, इसमें बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी, आपको पता है आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है, 120 दिन के बाद ये टूटता है, तो तोड़ने का काम कौन करता है, लीवर, ठीक है, लीवर में आकर टूटेगा। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, देखिए गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर का एकमात्र काम है स्टोरेज सैक्स, अर्थात पेनक्रिएटिक जो जूस है, जो पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित जो रस है, उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू इट, द बाइल इज स्टोर्ड हेयर, बाइल को स्टोर किया जाता है। हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है, फूड कंटेनिंग फैट इंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो भोजन में जो फैट है, वसा है, वो वसा कहाँ, पाचन तंत्र, पाचन अंग में एंटर करता है। सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फैट, जो पेनक्रिएटिक जूस है, पेनक्रिएटिक जूस जो गॉल ब्लैडर के थ्रू कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत पर, वहाँ पर क्या होता है, वसा का पाचन किया जाता है। द बाइल, बाइल क्या करता है, इमल्सिफाइज फैट्स पार्टली डाइजेस्टेड फूड, पार्टली डाइजेस्टेड फूड में जो वसा है उसको इमल्सिफाइड अर्थात तोड़ता है बाइल, देयर बाई असिस्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन, और उसके जो अवशोषण है उसमें सहायता करता है। पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज सीक्रेट्स ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम, बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के एंजाइम का इसके द्वारा छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। रोल्स इज टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों के पाचन में इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इट ऑल्सो सेक्रेट्स बाइकार्बोनेट आयंस, ये बाइकार्बोनेट आयन का भी उत्सर्जन करते हैं। क्या रोल है इसका, न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक में जो HCl बन जाता है उसको ये उदासीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और चेंजेस द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ए pH ऑफ 8, और छोटी आंत का जो pH है उसको 8 तक मेंटेन करते हैं। द पेनक्रियाज विल सीक्रेट अबाउट 1.0 लीटर ऑफ पेनक्रिएटिक फ्लूइड्स पर डे, एक दिन में पेनक्रियाज लगभग 1 लीटर पेनक्रिएटिक अम्ल, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक रस का उत्सर्जन करते हैं। आप देख सकते हैं यही है पेनक्रिएटिक डक्ट, इसके द्वारा कहाँ पहुँचता है, ये गॉल ब्लैडर में पहुँचता है, और गॉल ब्लैडर से फिर ये छोटी आंत में पहुँचा दिया जाता है। तो मित्रों, ये था हमारे तरफ से आपके लिए कंटिन्यू क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को हम लोगों ने यहाँ देखा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पढ़ें, इसका लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।